हेलो स्टूडेंट्स। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। मैं हूं विकास। आज हम बात करेंगे कैलकुलस एक्सरसाइज 3.1 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स। जी हाँ, प्रीवियस क्लास के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन 2 हमें कहते हैं इवेलुएट द फॉलोइंग लिमिट्स। फर्स्ट पार्ट अपने पास लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो log ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन साइन क्यूब एक्स। ठीक है, ये अपने पास। अब देखो, नीचे अपने पास साइन का फंक्शन हो या टेन का फंक्शन हो, पहले हम क्या करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसको वहां से रिमूव करेंगे। ठीक है, अपनी स्टैंडर्ड लिमिट का यूज करके। राइट, तो मैं यहाँ से, मेरे पास साइन दिख रहा है तो मैं इसको पहले हटा देता हूँ यहाँ से। राइट, तो चलिए करते हैं इसका काम। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो log ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन में साइन क्यूब एक्स। अब देखो, यहाँ पे लिमिट पुट करता हूँ मैं डायरेक्ट पहले तो सबसे पहला काम क्या है, पहले लिमिट पुट करके चेक करना है कि वो अपने पास इंडिटरमिनेट फॉर्म है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो पुट करता हूँ तो मेरे पास log 1 बनता है। log 1 के लिए लगता है जीरो। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास जीरो अपॉन में, यहाँ पुट करता हूँ साइन जीरो जीरो, मेरे पास आ गया जीरो, तो मेरे पास आ गया जीरो बाई जीरो फॉर्म। ठीक है, तो अब यहाँ से साइन क्यूब को हटाना, मुझे हटाने के लिए क्या करना होगा, एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई एक्स क्यूब से डिवाइड। ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो log ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इंटू में लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई साइन क्यूब एक्स, तो एक्स क्यूब से डिवाइड भी करना पड़ेगा। लीजिए, ये आ गया मेरे पास यहाँ पे एक्स क्यूब। ठीक है, इतना काम हो गया। अब देखो, जो ये लास्ट वाला है, इसके लिए तो मेरे पास वन की इक्वल होती है। कैसे, देखो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो log ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन में एक्स क्यूब, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ये अपने पास क्या है, एक्स अपॉन में साइन एक्स और कंप्लीटली क्यूब। ठीक है, इसके लिए मेरे पास वन की इक्वल हो जाती है, तो बचेगा अपने पास क्या, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो log ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन में एक्स क्यूब। ये अगेन मेरे पास क्या है, जीरो बाई जीरो फॉर्म। ठीक है, क्योंकि इसके लिए मेरे पास वो भी वन की इक्वल होगी। राइट, नाउ अप्लाई करते हैं एलोपेटल रूल को। अब देखो, इस क्वेश्चन को आप सीरीज एक्सपेंशन से भी सोल्व कर सकते हो। log 1 प्लस एक्स क्यूब की आप सीरीज ओपन कर दो ऊपर। ठीक है, फिर एक्स क्यूब से डिवाइड कर दो, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक है, देखो, चलिए मैं इसको हटा देता हूँ, इसमें दो तीन स्टेप ज्यादा लग जाएंगे अपने। हम इसको सीरीज एक्सपेंशन से कर लेते हैं। ठीक है, एलोपेटल रूल से आप कर लेना। राइट, चलिए करते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो log 1 प्लस का एक्स क्यूब है, प्लस है तो टर्म कैसे आती है अपने पास, अल्टरनेट साइन के साथ आती है। राइट, तो मेरे पास ये बन जाता है एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर अपॉन में टू प्लस एक्स क्यूब की पावर थ्री अपॉन में थ्री माइनस डॉट 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 अपने पास चलता जाएगा। ठीक है, और नीचे मेरे पास है एक्स क्यूब। ठीक है, नाउ लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ऊपर मेरे पास बन जाता है एक्स क्यूब माइनस के एक्स क्यूब का स्क्वायर, दैट इज एक्स की पावर सिक्स अपॉन में टू प्लस एक्स की पावर नाइन अपॉन में थ्री माइनस डॉट 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 अपने पास चलता जाएगा ये। और नीचे मेरे पास यहाँ पे है एक्स क्यूब। अब इस एक्स क्यूब से मैं ईच टर्म को डिवाइड कर देता हूँ सेपरेट। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से क्या बनता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, देखो, मेरे पास फर्स्ट टर्म है तो इसको डिवाइड करता हूँ एक्स क्यूब से, यहाँ क्या मिलेगा मुझे, वन मिलेगा। ठीक है, यहाँ डिवाइड करता हूँ तो क्या मिलता है, एक्स की पावर सिक्स माइनस एक्स की पावर थ्री, तो एक्स की पावर अपने पास क्या बन जाता है यहाँ पे थ्री, तो एक्स की पावर थ्री अपॉन में टू। ठीक है, वन माइनस एक्स की पावर थ्री अपॉन में टू प्लस नेक्स्ट नाइन है और ये थ्री है तो एक्स की पावर सिक्स अपॉन में थ्री माइनस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, आओगे अपने पास हायर टर्म्स आएंगे एक्स। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से लिमिट पुट कर देता हूँ एक्स टेंड्स टू जीरो, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बनता है, वन बनता है। ठीक है, बस क्वेश्चन सोल्व हो गया अपना। राइट, तो एल हॉस्पिटल रूल से क्वेश्चन को आप सोल्व कर लो। ठीक है, तो चलिए अब सेकंड पार्ट की बात करें। सेकंड पार्ट अपने पास है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो टेंजेंट एक्स माइनस का एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर टेंजेंट एक्स। ठीक है, ये अपने पास है। अब देखो, नीचे कौन बैठा हुआ है, टेन एक्स बैठा हुआ है। टेन एक्स बैठा हुआ है तो पहले टेन एक्स को हटाएंगे। राइट, करते हैं सोल्व इसको। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो टेंजेंट एक्स माइनस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू टेन एक्स, तो मेरे पास फॉर्म बनती है जीरो बाय जीरो फॉर्म। ठीक है, तो इस टेन एक्स को हटाने के लिए मुझे एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए कर देते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, मेरे पास है टेन एक्स माइनस का एक्स, टेन एक्स माइनस एक्स
नीचे बन जाएगा मेरे पास एक्स क्यूब, और लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एक्स अपॉन में टेंजेंट एक्स। ठीक है, अब इसके लिए मेरे पास हो जाती है वन की इक्वल, तो मेरे पास बचता क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, टेंजेंट एक्स माइनस का एक्स अपॉन में एक्स क्यूब, बिकॉज लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, टेन एक्स अपॉन में एक्स इज इक्वल टू वन होता है। ठीक है, ये मेरे पास आ गया, तो यहाँ पे अप्लाई करूंगा मैं एल ऑपरेटर। ठीक है, अब चाहो तो यहाँ पे टेन एक्स से सीरीज ओपन कर दो। ठीक है, फिर अपने पास नीचे एक्स क्यूब उसे डिवाइड करके सोल्व कर सकते, बट अब इस क्वेश्चन को मैं एल ऑपरेटर रूल से सोल्व करवा दूँ। राइट, चलिए, बाई यूजिंग एल ऑपरेटर रूल, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, टेन एक्स का डेरिवेटिव मेरे पास होता है सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन में थ्री एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पुट करता हूँ, सेकेंड जो मेरे पास वन बनता है, वन माइनस वन जीरो, अपने पास नीचे जीरो है, तो अगेन मेरे पास क्या आ गई, जीरो बाई जीरो फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, अगेन अप्लाई करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, टू सेकेंड एक्स, और सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव मेरे पास होता है सेकेंड एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। ठीक है, वन का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, नीचे थ्री एक्स स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव आएगा सिक्स एक्स। ठीक है जी, इतना काम मेरे पास हो गया यहाँ से। अब देखो, सेकेंड एक्स तो मेरे पास ये बन जाता है सेकेंड स्क्वायर एक्स। ठीक है, इस टू से ये सिक्स कैंसिल आउट कर सकता हूँ मैं, राइट, तो मेरे पास हो जाएगा वन बाई थ्री, लिमिट के बाहर, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। ठीक है, और यहाँ से सेकेंड स्क्वायर एक्स टेंजेंट एक्स अपॉन में एक्स, अब टेन एक्स अपॉन में एक्स इसको मैं सेपरेट कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वन बाई थ्री, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, सेकेंड स्क्वायर एक्स। ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, टेंजेंट एक्स अपॉन में एक्स, राइट, वन बाई थ्री, इसके लिए मेरे पास वन होती है, इसके लिए मेरे पास करती है वन होती है, तो इसका फाइनल आंसर अपने पास आता है वन के इक्वल। ठीक है जी, नाउ अब बात करेंगे थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट अपने पास है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, कोस हाइपरबोलिक एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन में एक्स साइन एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, नीचे अपने पास कौन आया हुआ है, साइन आया हुआ है, तो पहले हम इस साइन को सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, अदरवाइज नीचे जब डेरिवेटिव करने जाएंगे यहाँ पे फिर साइन कोस में इसमें उलझन चले जाएंगे। ठीक है, और ऐसा करने से अपना जो डेरिवेटिव है फिर वो बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, हम उससे बचने के लिए क्या करते हैं, इसको एक एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। राइट, चलिए करते हैं सॉल्यूशन, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, कोस हाइपरबोलिक एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन में एक्स साइन एक्स, ऊपर वन माइनस वन जीरो, नीचे जीरो, तो ये अपने पास बन गई जीरो बाई जीरो फॉर्म। ठीक है, इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले साइन को हटाएंगे यहाँ से। पहले इसका सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, कोस हाइपरबोलिक एक्स माइनस कोस एक्स, तो यहाँ बनता है मेरे पास एक्स स्क्वायर, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, एक्स से डिवाइड किया तो एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर, राइट, ये मेरे पास आ गया, अब इसके लिए तो वन हो जाएगी। ठीक है, तो बचता क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, कोस हाइपरबोलिक एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब चाहो तो यहाँ पे कोस हाइपरबोलिक की सीरीज ओपन कर दो, कोस की सीरीज ओपन कर दो, फिर एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, आपकी चॉइस है। ठीक, जो आपको इजी लगे आप उससे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, मैंने आपको दोनों मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करना सिखा दिया। ठीक है जी, चलिए मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ बाय यूजिंग एलोपेटल, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, तो मेरे पास कोस हाइपरबोलिक एक्स है, इसका डायरूट होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स, फिर अपने पास है माइनस का कोस एक्स, तो माइनस कोस एक्स का डायरूट हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, प्लस साइन एक्स अपॉन में मेरे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इसका डायरूट हो जाता है मेरे पास टू एक्स। ठीक है जी, इतना काम मेरे पास हो गया यहाँ से। हाँ जी, अब देखो, मैं यहाँ से एक काम ये भी कर सकता हूँ कि जो एक्स है इसको मैं इसके नीचे भी लिख देता हूँ, इसके नीचे भी लिख देता हूँ। ठीक है, तो वहां से उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मेरे पास वन वन हो जाएगी। ठीक है, मैं सेपरेट करके सोल्व कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं यहाँ से फिर से अप्लाई कर सकता हूँ एलोपेटेड। ठीक है, क्योंकि मेरे पास जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही है। ठीक है, आप चाहो तो इसको एक्स को इसके नीचे लिख दो, इसके नीचे लिख दो। ठीक है, फिर इसकी वैल्यू पुट कर दो, टू यहाँ पे आएगा, टू बाहर आ जाएगा, वन बाई टू कैंसिल आउट हो गया, आंसर वन आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अगर आपको वो समझना है तो क्या करो, फिर से अप्लाई कर दो,
साइन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव कोस हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स अपॉन में 2। ठीक है, अब मेरे पास नीचे बन चुके नॉन जीरो, नॉन जीरो बन गया, ऊपर लिमिट पुट करता हूँ तो मेरे पास आता है 1 + 1 अपॉन में 2, दैट इज आंसर 2/2 इज इक्वल टू। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, 1 के इक्वल आ गया। ठीक है, इतना कम आप कर सकते हो, हाँ जी। तो थर्ड पार्ट अपना कंप्लीट होता है। चलिए फिर फोर्थ पार्ट की बात कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट अपने पास है लिमिट x टेंड्स टू 1 x रेज टू पावर x माइनस एक्स अपॉन में x-1 माइनस log x। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन दिया गया है। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। लिमिट है x टेंड्स टू 1 x रेज टू पावर x माइनस एक्स अपॉन x-1 माइनस log x। ठीक है, ये अपने पास। अब देखिए मैं 1 पुट करता हूँ तो 1 की पावर 1 मेरे पास 1 बनता है, माइनस का 1 मेरे पास 0 बनता है, अपॉन में 1-1 0 बनता है, log 1 0 होता है, तो ये अपने पास आ गया 0/0 फॉर्म आ गया। ठीक है, इज दैट क्लियर, राइट। चलिए फिर नेक्स्ट की बात करते हैं। तो अपने पास 0/0 फॉर्म बन चुकी है, तो यहाँ से मैं अप्लाई करता हूँ एल ऑपरेटर। ठीक है, नाउ बाय एल ऑपरेटर रूल, लिमिट x टेंड्स टू 1 x रेज टू पावर x का डेरिवेटिव x रेज टू पावर x इंटू 1 प्लस log x, ये अपने पास बनता है माइनस का 1 अपॉन में x का डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव 0 जाता है, माइनस के log x का डेरिवेटिव 1/x। ठीक है, अब मैं यहाँ से लिमिट को फिर से पुट करता हूँ तो मेरे पास 1। ठीक है, यहाँ से log 1 0 होता है तो 1 बचता है, माइनस का 1 0 आ गया, अपॉन में 1 माइनस का 1 0 आ गया, तो मेरे पास बन चुकी है 0/0 फॉर्म। ठीक है, अब मुझे 0/0 फॉर्म का रिमूव करना है, तो फिर से क्या करूंगा मैं, एल ऑपरेटर रूल अप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो अगेन अप्लाई करेंगे तो मेरे पास x की पावर x इंटू 1 प्लस log x है, तो यहाँ लगेगा मेरे पास आपकी बात प्रोडक्ट रूल। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 1 फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो 1 प्लस log x का डेरिवेटिव 1 का 0, log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस 1 प्लस log x एज इट इज, x की पावर x का डेरिवेटिव x की पावर x इंटू 1 प्लस log x। ठीक है, डेरिवेटिव तो आप निकाल लोगे ना, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 1/x है, इसका डेरिवेटिव होता है माइनस के 1/x स्क्वायर, एक माइनस ऑलरेडी है तो बन जाता है प्लस का 1/x, 1/x के मेरे पास ही आगे से यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर सिंप्लीफाई करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 x की पावर x है, यहाँ पे x है, तो बेस सेम है तो पावर सेपरेट हो जाती है। ठीक है, नीचे है ना इसलिए, वरना पावर तो ऐड होती है, बेस सेम होता है तो। ठीक है, तो अपने पास x नीचे है इसलिए, तो यहाँ पे मेरे पास प्लस x की पावर x है, और अंदर मेरे पास है 1 प्लस के log x का होल स्क्वायर अपॉन में मेरे पास 1/x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखो x की पावर x कॉमन निकाल सकता हूँ मैं, हाँ जी। x की पावर x यहाँ से कॉमन निकाल दो, यहाँ से कॉमन निकाल दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, निकाल सकते हैं, चलिए निकाल लेते हैं एक बार। लिमिट x टेंड्स टू 1 x की पावर x कॉमन निकाल दिया, तो अंदर मेरे पास यहाँ पे क्या बचता है, 1/x बचता है। आप चाहो तो यहाँ से निकाल दो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे पास 1/x प्लस, मैं इसे निकाला इसको देखते हुए, 1/x बचता है यहाँ से, 1 प्लस log x का स्क्वायर बचता है, log x का होल स्क्वायर अपॉन में मेरे पास यहाँ पे 1/x। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब लिमिट पुट करके देखते हैं, यहाँ पे 1 बनता है, यहाँ पे 1 बनता है, यहाँ पे मेरे पास 1 बनता है। ठीक है, उन्हीं से मेरे पास 1 बनता है, 0 तो है ही नहीं। ठीक है जी, तो यहाँ से क्या आएगा मेरे पास, 1 1 प्लस 1 अपॉन में 1, तो आंसर इसका। ठीक है, ये आ गया अपना इसका रिक्वायर्ड आंसर, राइट। और इसके बाद जो फिफ्थ पार्ट है प्यारे बच्चों, वो हम कल कर चुके हैं। ठीक है, वो फर्स्ट क्वेश्चन के थोड़े से मिसअंडरस्टैंडिंग में फर्स्ट क्वेश्चन के साथ हो गया वो। ठीक है, कोई बात नहीं, अपना पार्ट हो चुका है। तो अब बात करते हैं इसके लास्ट पार्ट की, दैट इज सिक्स्थ पार्ट। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 रेज टू पावर 1/x माइनस 3 रेज टू पावर 1/x अपॉन में log x अपॉन x माइनस। ठीक है, ये मेरे पास है लिमिट x टेंड्स टू। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, देखते हैं इसको सोल्व कैसे करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 की पावर 1/x माइनस 3 की पावर 1/x अपॉन में log x अपॉन x माइनस। ठीक है, ये मेरे पास है। अब मैं यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करता हूँ इसके, तो 2 की पावर 1/इन्फिनिटी क्या होता है जी, 0 होता है, 2 की पावर 0 1 बनता है, 3 की पावर 0 1 बनता है, तो 1 - 1 क्या बनता है, 0 बनता है। नीचे मेरे पास इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी कॉमन निकाल दूं तो मेरे पास बनता है ऐसे 1/1 माइनस का एक्स, दैट इज नीचे बनता है मेरे पास 1, ऊपर मेरे पास बनता है 1।
तो log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो मेरे पास फॉर्म बन के 0/0 फॉर्म। अब 0/0 फॉर्म बन चुकी है, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे? इसके लिए वही है, एक तो अपना जो हमने एक्सपेंशन की थी, सीरीज एक्सपेंशन, उससे आप सोल्व कर सकते हो। ए की पावर एक्स अपने पास टाइप बन चुकी है, ये भी ए की पावर एक्स टाइप बन चुकी है, राइट। आप ये काम कर सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, यूजिंग एल ऑपरेटर रूल, राइट। चलिए उसका यूज करते हैं। तो मेरे पास यहाँ से एल ऑपरेटर रूल का यूज करेंगे बाय यूजिंग एल ऑपरेटर। तो मेरे पास आता है लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, 2 की पावर 1/x का डायरेक्ट 2 की पावर 1/x इंटू log 2, और जो 1/x है इसका डेरिवेटिव करता हूँ इंटू में माइनस के 1/x माइनस 3 की पावर 1/x log 3 इंटू में 1/x का डेरिवेटिव माइनस के 1/x। ठीक है जी, इतना का मेरे पास हो गया यहाँ से, हाँ जी इतना का मेरे पास हो चुका है। अपॉन में, अब डेनोमीटर का तो डेरिवेटिव करना पड़ेगा ना, log x अपॉन में x-1 है। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के लिए हम इसको सेपरेट भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, कैसे कर सकते हैं इसको, देखो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 की पावर 1/x माइनस 3 की पावर 1/x अपॉन में log x माइनस log x-1। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ऐसे लिख दिया, तो इसका डेरिवेटिव करता हूँ, log x का डेरिवेटिव मेरे पास होता है 1/x माइनस इसका डेरिवेटिव मेरे पास आएगा 1/x-। ठीक है, हम ये काम कर सकते हैं यहाँ से, हाँ जी कर सकते हैं ये काम। अब इसके बाद इसका एल्स में ले नीचे, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऊपर से मेरे पास माइनस का 1/x कॉमन आ जाएगा। ठीक है, उसको बाहर निकाल देता हूँ एक बार। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस का 1/x, ये मेरे पास आ गया कॉमन, तो अंदर क्या बचता है, 2 की पावर 1/x log 2 माइनस 3 की पावर 1/x log 3, ये बचेगा ऊपर अपने पास, ये कॉमन निकल गया, तो अपने पास 3 की पावर 1/x log 3। ठीक है, नीचे मेरे पास इसका लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम आएगा x इंटू एक्स माइनस का x-1, तो ऊपर मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा x-1 माइनस का x। ठीक है, अब इस x से ये x मेरे पास हो जाता है कैंसिल आउट। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस का 1/x 2 की पावर 1/x log 2 माइनस 3 की पावर 1/x log 3 अपॉन मेरे पास ये आता है यहाँ से x का कैंसिल माइनस के 1/x इंटू एक्स माइनस का। ठीक है, ये मेरे पास बन गया यहाँ से। अब देखो इस एक x से मैं ये एक x कैंसिल आउट कर सकता हूँ, हाँ जी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। माइनस से माइनस में कैंसिल आउट हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो मेरे पास बचेगा क्या यहाँ पे, यहाँ पे मेरे पास बचता है दैट इज x-1 बचता है ऊपर। ठीक है, तो मेरे पास फॉर्म ये इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी कुछ, तो उससे तो अपना आंसर फिर नहीं निकलने वाला, राइट। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, नीचे से x को कॉमन निकाल दूं। ठीक है, तो मेरा काम और आसान हो जाएगा। देखो कैसे, इसको लिखूंगा मैं लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस का 1/x के, मैं इस कंप्लीट को कैंसिल आउट करना चाहता हूँ। ठीक है, 2 की पावर 1/x log 2 माइनस 3 की पावर 1/x log 3 अपॉन में मेरे पास माइनस के 1/x², और यहाँ से x कॉमन निकला इस ब्रैकेट के अंदर से, तो मेरे पास आता है 1 माइनस का 1/x। ठीक है, अब अपना काम हो जाएगा यहाँ से आसान, कैसे, इस -1/x की वजह से -1/x के लिए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपॉन 1 अपॉन मेरे पास ये बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए ये बच गया, तो फिर यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी। ठीक है, पहले लिख देता हूँ फिर वैल्यू पुट करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 की पावर 1/x log 2 माइनस के 3 की पावर 1/x log 3 अपॉन में 1 अपॉन में अपने पास बचा हुआ यहाँ से 1 माइनस के 1/x। ठीक है, अब यहाँ पे लिमिट पुट करता हूँ, तो 2 की पावर 1/∞ है, तो 1/∞ मतलब 0, तो 2 की पावर 0 1 बनता है, यहाँ से आता है मेरे पास log 2 माइनस के, यहाँ से आएगा मेरे पास log 3 अपॉन में 1, यहाँ पुट करता हूँ मैं, तो मेरे पास 1/∞ 0 होता है, तो 1 - 0 1 आता है, तो मेरे पास आ गया 1, तो मेरे पास आंसर log 2 माइनस का log 3, दैट इज इसको लिखूँ मैं log 2/3। ठीक है, ये आ गया अपने इसका रिक्वायर्ड आंसर। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे अपने जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो होता है कंप्लीट। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अपने सभी फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो। ये वीडियो हरियाणा यूनिवर्सिटीज के लिए हेल्प रहने वाली है, एमडीयू का सिलेबस और जीजेयू का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो चैप्टर आपका ये एमडीयू के लिए भी है, जीजेयू के लिए भी। ठीक है, अदर यूनिवर्सिटी का सिलेबस भी आप चेक कर सकते हो, ये आपके भी लिए भी हेल्पफुल रहने वाली है। तो वीडियो को अपने सभी फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो।
और नीचे अच्छे अच्छे कमेंट जरूर करो, ताकि जो नए व्यूवर्स हैं, नए बच्चे हैं देखने वाले, उनको पता लग सके कि हाँ सर ने क्या पढ़ाया, कैसे पढ़ाया। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।